आनी चाहिए। तो स्वाध्याय से बैटरी चार्ज की बात हो सकती, आगम नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। तो थोड़ी थोड़ी वो स्वाध्याय की हमारी वृत्ति रहे ना, तो थोड़ी बैटरी चार्ज होने में सुविधा रह सकती है। इसलिए हमें स्वाध्याय का और व्याख्यान देना भी एक स्वाध्याय का ही काम है कि वाचना, प्रच्छना, फिर आगे उसके बाद 5 है ना। पहला कौन सा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो धर्म कथा से पहले अनुप्रेक्षा भी कर सके ना। ये अनुप्रेक्षा चौथा क्यों दिया, जो भी कारण हो, देखो इसको थोड़ा हम सिस्टम से समझें बात को। ये 5 क्या चीज हैं। यूं तो स्वाध्याय के वेद हो ही गए, ये 5 एक तरह से एक अध्यापन का एक सिस्टम दिया। अध्यापन का सिस्टम, ज्ञान प्राप्ति का सिस्टम कैसे है कि पहली बात है वाचना, यानी गुरु पढ़ाए, पढ़ाने वाले पढ़ाए तो वाचना हो गई। तो वाचना पहली चीज है। अब दूसरी प्रच्छना करो, केवल वाचना नहीं, पूछो। वाचना हो रही है बीच में जिज्ञासा, अपेक्षा अनुसार जिज्ञासा करो, पूछो तो ज्ञान बढ़ेगा। तो वाचना हो गई, प्रच्छना हो गई, तो जो पढ़ा जाना उसको रिपीट करो, परिवर्तना करो तो पक्का रहेगा, वरना भूल जाओगे। तो परिवर्तना करो, परिवर्तना भी कर ली। अब अनुप्रेक्षा करो, मनन करो। ये बात कैसे, अनुप्रेक्षा और करते रहोगे और कोई नई बात ध्यान में आ जाए। अनुप्रेक्षा भी हो गई। अब जो पाया वो दो, दूसरों को बांटो। किस रूप में बांटो, धर्म कथा करो, व्याख्यान दो, तो दूसरों को लाभ दो। तो ये एक अध्यापन, धर्म कथा की एक तैयारी के लिए मानो 4 चीजें हो गई। पहले 4 चीजें बढ़िया हो जाएगी तो फिर धर्म कथा, उपदेश, व्याख्यान, भाषण, प्रवचन वो बढ़िया हो सकता है। भाषण प्रवचन देना है तो थोड़ी तैयारी, हम हमारे साधु साधियां और बैठे हैं, कई विदुषी, कई विद्वान हमारे साधु साधियां हो सकते हैं, उनको कोई ज्यादा कहने की भी जरूरत है कि नहीं है। कई छोटे भी हों कि भाषण देना है तो पहले प्रिपरेशन, तैयारी करनी चाहिए। जितनी जरूरत लगे, टाइम मिलता हो तो प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन देन गो टू मंच, बाद में मंच पर जाओ फिर बोलो। तैयारी पूर्वक हम बोलेंगे तो भाषण प्रवचन बढ़िया हो सकेगा। बाकी टाइम नहीं मिले फिर जैसे मौका वैसे काम चलाओ, टाइम नहीं मिले विशेष तो जैसा मौका वैसे काम चलाओ। फिर तो ओसान है, ओसान, जैसा अवसर देखो वैसा अपना। हमारी वो कहानी आती है, वो छोटी सी, वो बीरबल और अकबर की, ये सबसे बढ़िया शस्त्र कौन सा, तो ओसान है। खैर बात लंबी हो थोड़ी बहुत। तो मौके पर वो गैर हाथी सामने आ गया। अब कैसे, और कोई शस्त्र है नहीं, कोई कुतिया सो रही थी, बीरबल ने कुतिया को लिया और हाथी में फेंका, हाथी उधर मुड़ गया तो बचाव हो गया। तो मौके फिर ओसान, तैयारी का टाइम नहीं मिले फिर मौके पर जो जैसा लगे ठीक वैसा बोलते रहो। तो बढ़िया अभ्यास हो तो बिना तैयारी भी काम चल सकता है थोड़ा। तो सामान्य तैयार, तो सामान्य विधि यही है कि पाना देखो, पहले पाना देखो फिर बखान में जाओ। तो हमारे साधु साधियां है, बखान में जाएं, भाषण दें, पहले पाना देखो या तैयारी कर लो, बोले नोट्स ले लो, नोट्स दिमाग में करो, चाहे डायरी आदि में कर लो, बाद में बोलेंगे तो व्याख्यान भाषण हमारा बढ़िया हो सकेगा। तो आज